जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगा वह विषय तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा वीडियो के। हनुमान जी की साधना हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, मैं साधना की एक सरलतम विधि इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, जो नए साधक हैं वो भी और जो भी भक्त श्री हनुमान जी से बहुत प्रेम करते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, वो भी अगर ये साधना करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही सलाह देता हूँ सभी भक्तों को कि वैसे तो प्रभु भाव के भूखे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, स्पेशली रुद्र अवतार की अगर आप साधना करते हैं, तो श्री गुरु जी के सानिध्य में रह के ही करें। जो भी आपके गुरु हों उनके सानिध्य में रह के ही आप साधना करें। नियमित रूप से जो हम घर में पूजा पाठ करते हैं या जो साधक नाम जाप करते हैं वो अति उत्तम है, वो भी बहुत ही फलदायक है। और एक समय के बाद जब आपको कुछ समय हो जाता है और आपका आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे परिणाम और फल मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर भाव है श्री हनुमान जी के प्रति और आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं उनसे कृपा प्राप्त करना, तो ये साधना आप कर सकते हैं। साधना करने के लिए कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ बेसिक नियम, इतने तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। मैं हर भक्त को, हर साधक को ये सलाह देता हूँ कि अगर आप पहली बार साधना कर रहे हैं और आपके गुरु भी नहीं हैं, अभी आप किसी गुरु के सानिध्य में भी साधना नहीं कर रहे हैं, तो पहले आप छोटी साधना करें। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की, इस तरीके से आप साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए साधक हैं या आप पहली बार साधना कर रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि पहले आप 11 दिन की साधना करें। साधना तो आप कितनी बार भी कर सकते हैं, तो धीरे धीरे अगली बार आप 21 दिन की कर सकते हैं। अगर आपकी 11 दिन की साधना सफल हो जाती है और आपको लगता है कि हाँ मैं 21 दिन की साधना भी कर सकता हूँ, तो 21 दिन की साधना कर लीजिए अगली बार, उससे अगली बार 41 दिन की साधना कर लीजिए। क्योंकि जब हम साधना करते हैं, हम संकल्प लेते हैं, तो हम एक नियम में बंध जाते हैं और हमारे साथ हमारे इष्ट जिनकी हम साधना कर रहे हैं वो भी बंध जाते हैं उस कार्य को करने के लिए जो आप चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है साधना करने की बाद जो आप चाहते हैं फल, उसके लिए वो भी बंध जाते हैं। तो अगर आप संकल्प लेते हैं, नियम लेते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साधना सफल हो जाए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। नहीं तो कई बार चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती हैं। देखिए, प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करते, पर फिर भी अगर आप नियम लेते हैं तो अच्छा है कि अगर वो साधना सफल हो जाए तो बहुत अच्छा है। भगवान न करे कि ऐसा हो कि आप कोई नियम लें और पूरे भाव के साथ साधना करना चाहें और फिर वो साधना सफल ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं नियम बता देता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज जी एक बहुत ही बलशाली, ज्ञानी, कहते हैं अतुलित बल धामा, तो अतुलित बल के धाम हैं। तो ब्रह्मचर्य हैं, तो आपको अति शुद्ध रहना है। साधना के दौरान शुद्ध वस्त्र पहनने हैं, शुद्ध आचरण रखना है, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना, शुद्ध भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना, प्याज लहसुन आप नहीं खाएंगे जितने भी दिन आपकी साधना है उतने दिन। किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है मौन रहने की, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कम लोगों से मिलने की।
साधना के दौरान, जितने भी दिन आप साधना करेंगे। ज़मीन पर आपको सोना है। ज़मीन से मेरा मतलब है कि आपको बेड पर नहीं सोना है। आप चटाई बिछाकर या कोई भी मोटी दरी जिसको बोलते हैं वो बिछाकर आप उस पर सो सकते हैं, लेकिन बेड पर आप नहीं सोएंगे रात के समय। और मंदिर में अगर सो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज़मीन पर कुछ भी बिछाकर नीचे उस पर सो सकते हैं। तो कोई भी मलिन क्रिया आपको नहीं करनी है, मलिनता से दूर रहना है साधना के दिनों के दौरान। जब आप साधना करेंगे तो आपको एक आसन चुन लेना है। वही आसन आप प्रतिदिन प्रयोग करेंगे जब भी आप साधना पर बैठेंगे। उस आपके अलावा उस आसन को कोई और प्रयोग नहीं करेगा। आप भी जब साधना के लिए मंदिर में बैठेंगे, प्रभु के समक्ष बैठेंगे, तब उस आसन पर बैठेंगे। फिर उसको बंद फोल्ड करके वापस आप साफ सुथरे स्थान पर रख देंगे। पूजा जब आपकी संपन्न हो जाए, प्रतिदिन आपको यही करना है। पहले दिन जब आप आसन लगाकर आसन पर बैठेंगे, प्रणाम करके आसन को जब आप उस पर बैठेंगे, तो आप घी का दीपक लगा सकते हैं या तिल के तेल का भी दीपक आप लगा सकते हैं। जो भी प्रयोग में करें वो शुद्ध होना चाहिए। और आपको संकल्प लेना है। संकल्प आपको पहले ही दिन लेना है। बस आपको संकल्प लेना है। संकल्प की एक सरल विधि बता देता हूँ मैं आपको। दाहिने हाथ में आपको जल लेना है। फूल है तो बहुत अच्छी बात है, फूल भी रख सकते हैं हथेली पर। चावल है, थोड़े से चावल भी रख सकते हैं। सामग्री और भी लगती है पर ये सब सरलता में है सबसे। अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ जल भी आप हाथ में लेकर संकल्प ले सकते हैं। मंत्र उच्चारण ना करके, श्लोक उच्चारण ना करके मैं आपको सरल विधि बता देता हूँ संकल्प लेने की भी। आपको अपना नाम लेना है, अपने पिताजी का नाम लेना है, अपना गोत्र बताना है, किस स्थान पर आप रहते हैं, साधना कर रहे हैं जिस स्थान पर, वो स्थान का एड्रेस बताना है। और फिर आपको प्रभु से कहना है कि प्रभु, मुझे जितना ज्ञान है आपकी कृपा से, उतने ज्ञान को लेकर मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ। मेरे अंदर भाव है कि मैं आपकी साधना करूँ। इतने दिन की साधना मैं आपकी करना चाहता हूँ, इतने दिन की साधना मैं आपकी कर रहा हूँ, ऐसा बोलना है आपको। और हनुमान चालीसा मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा इस साधना के दौरान। कितने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे वो भी आपको बताना है कि प्रभु मैं प्रतिदिन इस आसन पर बैठकर इसी समय आपको एक नियमित समय पर ही पूजा करनी है। जिस समय आप पहले दिन पूजा करेंगे आपको प्रतिदिन उसी समय पूजा करनी है। तो आप बोलिए कि प्रभु इसी समय 11 हनुमान चालीसा, 21 हनुमान चालीसा, 41, 51, 100 जितनी भी आप करेंगे कि इतनी हनुमान चालीसा प्रतिदिन आसन पर बैठकर इस समय मैं करूँगा। फिर आप अपना उद्देश्य बताइए कि आप ये साधना क्यों कर रहे हैं। आपको प्रभु से प्रभु की कृपा चाहिए, प्रभु का प्रेम भक्ति चाहिए, या आपका कोई और उद्देश्य है। जो भी उद्देश्य है कि प्रभु इस उद्देश्य से मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा करें, मुझ पर दया करें, मेरी साधना जो मैं आपके प्रति कर रहा हूँ उसे सफल बनाए, और जल को ज़मीन पर छोड़ दीजिए। मैं ये सलाह देता हूँ कि आप प्रतिदिन 100 हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इस साधना का बल दुगना तिगना हो जाएगा अगर आप प्रतिदिन 100 हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अगर आपके पास इतना समय है तो सही मायनों में तो तभी ये साधना होगी जब आप 100 हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ेंगे। 41 दिन अगर आप 100 हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ऐसे संकल्प लेकर और अखंड ज्योत लगा दे तो मैं मानता हूँ कि आपको सिद्धि ही प्राप्त हो जाए, या श्री हनुमान जी को कोई दूत भी प्राप्त हो जाए। पर वो बोलने में जितना आसान है करने में उतना आसान नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं अखंड ज्योत की बात भी यहाँ अभी नहीं करूँगा। आप ज्योत लगाइए और जितनी भी हनुमान चालीसा 11, 21, 51 या 100 जितनी आप कर सकते हैं प्रतिदिन, उतनी ही हनुमान चालीसा फिर आपको करनी है। इसलिए सोच समझकर संकल्प लें। जो आप कर सकते हैं उतना ही संकल्प आप लें। और फिर प्रतिदिन आपको उतनी ही हनुमान चालीसा करनी है
एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप दीपक लगाकर हनुमान चालीसा करें, हनुमान चालीसा करने से पहले अगर हनुमान जी की साधना है तो राम जी तो होंगे ही होंगे। आपको या तो श्री राम जी की स्तुति करनी है या फिर आप राम नाम का जप करिए थोड़ी देर, 10 मिनट। उसके बाद फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रतिदिन आपको यही करना है। जैसे ही आपकी हनुमान चालीसा हो जाए, प्रभु को मिष्ठान का भोग लगाइए। उसमें मिश्री भी हो सकती है, जो भी आपके पास, आपके समर्थ के अनुसार जो भी आपके पास हो, उस मिष्ठान का प्रभु को प्रतिदिन भोग लगाइए। अगर आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो कि अति उत्तम है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि साधना का बल दुगना तिगना हो जाएगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे अगर आप प्रतिदिन 100 हनुमान चालीसा कर लेते हैं। तो अगर आप 100 हनुमान चालीसा करते हैं तो उसके लिए आप बाज़ार जाकर पहले ही थोड़े से भुने हुए चने और गुड़ ले आइए। अब क्या करना है आपको कि आपको एक कटोरी, बाउल शुद्ध साफ धुला हुआ, वो साधना करने से पहले प्रभु के समक्ष रखना है। उसमें थोड़ा सा गुड़ आपको रख देना है प्रभु के भोग के लिए ही। और 100 चने आप एक दूसरी कटोरी में रखिए अपने पास, भुने हुए चने। एक हनुमान चालीसा पढ़ ली, एक भुना हुआ चना आपने गुड़ की कटोरी में डाल दिया प्रभु के सामने। 2 हनुमान चालीसा होते ही एक और आपने भुना हुआ चना कटोरी में डाल दिया गुड़ की। 3 हनुमान चालीसा होते ही फिर एक और भुना हुआ चना। इसी प्रकार जब 100 हनुमान चालीसा हो जाएंगी तो 100 चने प्रभु के सामने गुड़ में होंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप गिनकर प्रतिदिन 100 चने रख सकते हैं एक कटोरी में, और एक एक करके फिर जैसे ही आपकी हनुमान चालीसा खत्म हुई, चने भी खत्म हो जाएंगे और उस गुड़ चने का भोग फिर आप प्रभु को लगा दीजिए। बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे, निश्चित ही बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे। अन्यथा आप 11-21 जो भी आपके समय के अनुसार जितना भी आप कर पाएँ उतनी हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर प्रतिदिन करिए। प्रभु की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। कुछ ना कुछ तो ज़रूर प्राप्त होगा, चाहे वो आध्यात्मिक बल हो, ऊर्जा हो, प्रभु की कृपा तो निश्चित रूप से प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा।